आज का बड़ा पवित्र दिन है, माँ अष्टमी का दिन है। दुर्गा के दिन चल रहे हैं और आज के इस अष्टमी के पावन अवसर पर वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो के पोस्टर का विधिवत विमोचन आज हॉलीडे में किया गया। यह आयोजन 5 और 6 अक्टूबर को आगरा, जो कि शिव की नगरी के रूप में जानी जाती है, उसकी इस पवित्र सांस्कृतिक भूमि पर होटल आईटीसी मुगल में 2 दिवसीय आयोजन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से वेडिंग सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स, जिसमें हम प्लानर की बात करें, डेकोरेटर की बात करें, वेडिंग डिजाइनर्स की बात करें, केटर्स की बात करें, होटल्स की बात करें, एंटरटेनमेंट्स एजेंसीज की बात करें, ऐसे तमाम लोग एक साथ एक मत एक विचार के साथ उस मंच पर होंगे। इस आयोजन में 2 हिस्से हैं, एक कॉन्क्लेव और एक एक्सपो। एक्सपो में विभिन्न तरीके की स्टॉल्स, जो कि वैवाहिक जिनके घर में शादियां हैं, उनकी शादियों को और कैसे सरल और आकर्षक बनाया जा सके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की स्टॉल्स वहाँ पर लगेंगी, जिसमें होटल्स की बात, कैटरिंग की बात, डेकोर की बात, इवेंट प्लानर की बात, एंटरटेनमेंट की बात, सब कुछ वहाँ पर मिलेगी। और एसोसिएशन के द्वारा वहाँ पर एक फ्री कंसल्टेंसी भी आयोजित की जा रही है, जहाँ पे कि लोग अपनी जिज्ञासाओं को, शादी संबंधित जिज्ञासाओं को और उसको अच्छा बेहतर बनाने संबंधित प्रश्नों को उत्तर वहाँ पर जान सकेंगे। दूसरा इसका भाग कॉन्क्लेव का, जिसमें 2 सत्र आयोजित होंगे, पहले दिन और दूसरे दिन। इन सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमारे सेक्टर्स को कैसे नए ट्रेंड और नए दौर के साथ जोड़ा जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं, इस सब पर मंथन होगा। आप सबके माध्यम से मैं आगरा की जनता से कहना चाहूंगा कि जिनके घर में आने वाले समय में शादियां हैं, वे इस एक्सपो में जरूर विजिट करें और एक्सपो में लगने वाले स्टॉल्स को जरूर देखें और नए ट्रेंड को जानने का प्रयास करें और अपनी विवाह संबंधित तैयारियों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वहां पर बैठे एक्सपर्ट से जरूर विचार विमर्श करें। और एक प्रमुख बात यह कि आयोजन ये संगठन द्वारा किया जा रहा है और इसमें प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। बस आवश्यकता है आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराने की। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आपका प्रवेश भी वहां पर नहीं हो पाएगा। संस्था द्वारा उसके वेबसाइट पेज पर या अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि क्यूआर कोड पर स्कैन कराएं और अपने स्थान अपने आने को सुनिश्चित करवाएं। धन्यवाद। है ये ना सिर्फ आगरा के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। और इसमें सहयोगी जो संस्था के रूप में जो काम कर रही है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। इस चीज को लेके कई बार इस विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर डिस्कस हुए हैं। उन डिस्कस को उन्होंने उसको सहमति प्रदान करते हुए इस आयोजन को करने के लिए भी उन्होंने अनुमति प्रदान करी है। उस अनुमति को देखते हुए जो शहर के अंदर जिस तरीके के विवाह समारोह होते हैं, उसमें अभी जो गवर्नमेंट ने एक नया जो सबके लिए उपहार स्वरूप दिया है, जो नवदुर्गों को और दीपावली के उपहार के रूप में जो जीएसटी को लेकर उन्होंने जो उपहार दिया है, जो सभी देशवासियों के लिए है, तो इसको लेके भी बड़ा उत्साह लोगों के अंदर है। जिसके घर में आयोजन है, प्रयोजन है, शादी विवाह है, उसमें काफी जो टैक्स का रिलैक्सेशन मिला है, उसका काफी उनको बेनिफिट है। और इस सब चीज के लिए एक सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सारी चीजें, जो घर में एक आयोजन होता है वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। उससे नई चीजें और एक नया व्यायाम उसमें आपको देखने को आगे आएगा। मैं कीर्ति नहीं, उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं कीर्ति कुलश्रेष्ठ, डायरेक्टर ऑफ एटीएच वेडिंग्स, आप सभी का निवेदन करती हूँ, आइए आईटीसी मुगल को आइए, सम्मान दीजिए। 5th and 6th of October, प्लीज सेव द डेट्स। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, प्रेम प्रणाम। तो भारतीय संस्कृति में विवाह का बहुत बड़ा महत्व है और भारत देश की अर्थव्यवस्था पर विवाह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तरीके से कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान विवाह का होता है और हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और ये हृदय से हृदय के मिलन के लिए भारतीय वैदिक परंपरागत जो विवाह आदि कराए जाते हैं, उनके लिए ये जो वेडिंग कॉन्क्लेव, क्योंकि शास्त्र का भी ध्यान रखना होगा और वैदिक परंपराओं के साथ जब हम वेडिंग कॉन्क्लेव ये करने जा रहे हैं, आगरा में ये प्रथम होने जा रहा है पूरे भारत की ओर से। श्री कृष्णा। शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम विमल गोयल है, बिजी क्राफ्ट इंटरनेशनल आगरा से। वेडिंग इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा महाकुंभ आगरा में आयोजित होने जा रहा है और सभी को इसमें हम लोग अपने स्वागत करने के लिए तत्पर है। पूरे शहर को इसमें हम लोग अपना इनवाइट करना चाह रहे हैं और
सभी के लिए एक मौका है अपनी शादी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का। एक से एक ब्रांड यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक से एक प्लानिंग यहाँ बैठी हुई है और एक ही छत के नीचे आप सभी को सारी सर्विसेज मिलने वाली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम यदुराज गोयल है और जैसे कि भी आपने जिनका इंटरव्यू लिया राजेश गोयल जी मेरे प्रिय चाचा जी हैं। मैं स्वर्गवास श्री रमाशंकर गोयल लल्ला बाबू जो बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं, हमारे सभी प्रिय थे, पूरे शहर के थे, मैं नाम करता हूँ। और चाचा जी और मैं मिलके जैसे कि माना थिएटर्स एक हमारा बैंक्वेट सेंटर हमारा ग्रैंड और काफ़ी और भी हमारे काम है, जैसे रसगुल्ला हाउस हम उसको बहुत प्रतिष्ठित तरीके से परिवार को हमारे सारे नाम को हमारे सारे ब्रांड्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम वेडिंग फर्टिलिटी का प्रोग्राम 2025 में जो होस्ट करने जा रहा है ITC मुगल होटल, तो उसका पार्ट है। हम यहाँ पे चाचा जी मुख्य संचालक के रूप में जो है उसको हेड कर रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जो चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सबने लगभग सब कुछ बोल ही दिए। आपका जैसा पॉइंट था पैकेज को लेकर, उस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। पैकेज हमेशा से इंडस्ट्री में थे हैं रहेंगे और बनते आए हैं। पैकेज जैसा कि चाचा जी ने बताया कि नंबर्स पे होते हैं, नंबर्स के अलावा पैकेजेस कभी भी पहले से इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हर किसी की चॉइस बहुत अलग होती है। कोई नेहा कक्कड़ को बुलाना चाहता है तो पंडित मनीष शर्मा जी को बुलाना चाहता है। दोनों के आने के या काम करने के या प्रोग्राम करने के कॉस्ट में ज़मीन और आसमान का फर्क है, तो इसलिए कभी भी पैकेजेस प्री डिफाइन नहीं किया जा सकते। ऐसे ही हमारी केटरिंग में भी होता है। केटरिंग में किसी को 1000 रुपये की प्लेट भी चाहिए और कोई 10,000 रुपये की प्लेट में भी संतुष्ट नहीं होता है। तो आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री एंडलेस है और मेरा यही निवेदन रहेगा जो भी जने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके ऑनलाइन सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बाइट्स की हमारी न्यूज़ देखे, मेरी प्रार्थना रहेगी हर उस व्यक्ति से जो आगरा में इसको देख रहा है या आगरा के बाहर इसको देख रहा है। अभी मैं ICW